दिमाग में जो CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी, उसका अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस तहरीक की सबसे अहम और ख़ास बात ये थी कि इस तहरीक को ख़वातीन ने चलाया था। इस तहरीक का कोई सियासी रहनुमा या लीडर नहीं था, बल्कि ख़वातीन ही इस तहरीक को चला रही थी। दिसंबर और जनवरी की सर्द रातों में ख़वातीन अपने मासूम और छोटे बच्चों के साथ दिन और रात इस तहरीक में बैठी रहीं और इस तहरीक को जारी रखा। इस तहरीक की सबसे अहम और ख़ास बात ये थी कि इस तहरीक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU के तलबा और तालिबात ने भी हिमायत की थी। इस तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने पर पेश हैं कुछ झलकियाँ। हम भारतवासी कहते हैं सुन लो, इन नाज़ियों से देश बचाओ, आया नाज़ी लाया NRC, बोला पहचान कराओ वरना जाओ जाओ जाओ, पहचान कराओ वरना जाओ जाओ जाओ। हम भारतवासी सुन लो, नाज़ियों से देश बचाओ, आया नाज़ी लाया NRC, बोला पहचान कराओ वरना जाओ जाओ जाओ, जब उसका मन हो कहता है हमसे, करूँगा जुल्म और सितम से के जाओ जाओ जाओ, चू मत करना घुट घुट के मरना, भूखा रखूंगा बेटा जाओ जाओ जाओ, जब उसका मन हो कहता है हमसे, करूँगा जुल्म और सितम से के जाओ जाओ जाओ, चू मत करना घुट घुट के मरना, भूखा रखूंगा बेटा जाओ जाओ जाओ, आधार लाया सबसे जुड़वाया और बोला पुल को खोद के लाओ मेरे कल पूरा करने हो गया। हम जब उतरे सड़कों पे सारे, बोला आओ लाठी का अंदर जाओ जाओ जाओ, आधार लाया सबसे जुड़वाया और बोला पुल को खोद के लाओ हम जब उतरे सड़कों पे सारे, बोला आओ लाठी खाओ अंदर जाओ जाओ जाओ, है भारत जागा करके इरादा, अपना डरेंगे चाहे जितना डराओ, आओ साथी है रात बाकी, आओ साथी है रात बाकी, इनकलाब की मशाल जलावा, इनकलाब की मशाल जलावा, इनकलाब की मशाल जलावा, आवाज़ दो, आवाज़
सभी मीडिया पर्सन से, जो भी यहाँ आप लोगों को अच्छा भी लग रहा और कुछ बुरा भी लग रहा, जो भी हो रहा आप पूरा दिखाएं, कुछ काट के नहीं दिखाएं। सच्चाई सच नज़र आनी चाहिए, इंसानों को सभी को नज़र आना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हम जो है ठीक है, हम थोड़ा सा बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दिया इनका है अगेंस्ट में है, कुछ अगेंस्ट में बोला तो वो दिखा रहे हैं, अब कुछ नहीं दिखा रहे। मेरे कहने का मतलब है आप पूरा दिखाओ कि सभी पर्सन देखें, सभी लोग देखें। मीडिया में सभी लोग देखते हैं, अभी कभी कुछ घटना हो जाती है तो कभी पुलिस केस पे दिखा देते हो, कभी हम लोगों केस पे दिखा देते हो। पूरा दिखाओ, हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट, जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरा दिखाओ। बस मेरा यही आप लोगों से ये निवेदन है कि सभी मीडिया वाले से कि पूरा सही दिखाएं और हम लोग सही देख के कुछ काम कर सकते हैं। और एनआरसी सीए जब तक वहाँ अमित शाह और मोदी जब तक पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे कि हम वापस नहीं ले लिया, तब तक हम लेडीज़ नहीं हट सकते, 1 इंच नहीं हट सकते। वो 1 इंच नहीं हटेंगे, हम 10 इंच नहीं हट सकते हैं इस रोड पे। ये रोड उनका नहीं है, हमारा है। ये शाहीन बाग हमारा है, ना कि मोदी का और मोदी के बाप का है यहाँ पर। अच्छा, राजनाथ सिंह आ रहे हैं मुजाहिरीन से बात करने, तो क्या खैर मकदम करेंगे आप? हाँ, लेकिन सही से आए, सही से आए। ये नहीं कि अपने इसके लिए आ रहे हैं, बहुत तरह की बात है ना। राजनाथ सिंह आ रहे हैं लेकिन सही से आए। हम लोग नहीं है, हम लोग मेहमानों का ना इज्जत करते हैं। ये नहीं कि हम आज आई थी, हम लोगों की वो आज नहीं आई थी, 3 दिन पहले आई थी ना, गोदी मीडिया आई थी ना, कौन अर्चना आई थी ना, उन लोगों का क्या नहीं किया, बहुत अच्छा से खैर मुकदम किया। अंजना का, अंजना ओम कश का हमने बहुत अच्छा सा खैर मुकदम किया, उनका भी करेंगे। लेकिन बस अच्छे से आए, तरीके से आए और तब हम लोग उसका एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, अब बवाल करने के लिए आ रहे हैं तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं भैया। पहली बात, बवाल नहीं होनी चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा, 50 दिन से चल रहा है, आप लोगों को मालूम है। 50 दिन को अभी मेरी बच्ची फीवर में है, फीवर में मुब्तला होने के साथ भी मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों? हमारा राइट है ना। बुखार में कोई अपनी बच्ची को छोड़ के, वो भी मेरी एक लौती बेटी है, कोई छोड़ के यहाँ पर नहीं आएगा छोटी बच्ची को। इसलिए आए हैं कि हमारा ये राइट्स हैं। और लोग कहते हैं कि 500 रुपये के लिए महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या है भाई, कभी कुछ कह देते हैं महिलाएं को, क्या 500 रुपये तो हम ज़कात निकालते हैं महीने का, आ जाए हम उनकी औरतें को दे देंगे, ज़कात दे देंगे, हम लोग को दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है जो 500 और यहाँ बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए। नहीं, इन लोगों को लगता है कि यहाँ का खर्च कैसे चलता है भैया, खर्च कहाँ से लग, तुम लोग को क्या कराने वाली ज़ात अल्लाह है। अरे अल्लाह से मांगो, ये क्या करेंगे? मीडिया पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोदी हो, अगर एक दिन अल्लाह का अज़ाब आएगा ना तो सब ये हो जाएगा। अल्लाह से कम डरें, वो भगवान से कम डरें। हम लोग अल्लाह पाक से डरते हैं, वो भगवान से भी डरें। कुछ किताब पढ़ें, वेद की किताब पढ़ें, ये वेद में नहीं है। 4 वेद कम से कम सही से उन लोगों को बोल दीजिए पढ़ लेने के लिए तरीके से। मेरा यही है और मीडिया पर्सन से यही है कि आप सभी चीज़ सही दिखा दें, और कोई बात नहीं है आप लोगों से। आप क्या कहना चाह रही हैं? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति, तेरी शक्ति, मेरी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति, तेरी शक्ति, मेरी शक्ति जिंदाबाद, पर बैठी हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर ये है कि उम्मीद है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जायज़ है। और अगर ये वाकई में एक जुल्म है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए, ये हिंदू या मुसलमान, मतलब सिर्फ मुसलमान का नहीं, सबके लिए, हिंदू मुसलमान सारी जातियाँ इसमें आ रही हैं। हर गरीब आ रहा है, हर तबका, चाहे वो घुमंतु जातियाँ हो, चाहे वो मतलब दलित हो, मुसलमान हो, सबका है, ये सबके लिए नुकसान है। इसके नुकसान, गलत को गलत कहना जायज़ है, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे साथ है, क्योंकि हम अल्लाह से मायूस नहीं है, मायूसी कुफ्र है। इसलिए हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि वो हमारी बात, अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करेंगे और ये जुल्म के खिलाफ जो हमारी आवाज़ उठी है उसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? हम एनआरसी हटाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं।
एनआरसी आनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी है। नहीं तो हम डरने वाले नहीं हैं मोदी से। वो अपनी औकात में रहे, अपनी औरत तो संभाली नहीं रही, वो देश को संभालेगा तो अपनी औरत को नहीं संभाल सकता, समझ गए। और ये ठंड नहीं, और भी ज़्यादा ठंड होगी, हम उसमें भी बैठेंगे यहाँ। हम डरने वाले नहीं, पुलिस से नहीं डरते, लाठी से नहीं डरते, गोली से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, बाकी अपना हक लेंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हमारी सरकार से, ना पुलिस से है, और ना कहीं से। बाकी हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, यहाँ रहेंगे, समझे। और जो सबको पैसा भर रखा है ना मीडिया वाले को, अमीर से वो बहुत हरामीपन करता है ना, तो उसको भी ना हम सब देखते हैं, पूरा न्यूज़ देखते हैं, पूरी न्यूज़ देखते हैं, कौन क्या कर रहा है। जनता को बोलता है कि सब ठीक है और सब अच्छा है। भाइयों बहनों एक विकास हो रहा है, ये विकास कर रहा है, ये दुनिया को भगा रहा है, मगर भागने वाले नहीं है। हम यहाँ ठोक कर रहने वाले हैं, मर कर रहेंगे, मर के निकलेंगे यहाँ से, जिंदा नहीं जाने वाले। और बलात्कार का वो कर दिया, CBI वो कर दी, और क्या बात लफ्ज़ हाथ है, तलाक का बिल। अब हम मुस्लिमों से आके पूछे कि हम तलाक चाहते हैं या नहीं, वो हमसे बात करें। वो किराए की औरतें होती है जो मतलब ना किराया पैसा दिया और कह दिया कि वो कह दो बोले तलाक दे दी हमारे आदमी ने। हम नहीं, हम अपने मर्दों की हिफाजत चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की खुद की हिफाजत चाहते हैं, और सारे हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। वो नहीं है कि हम मतलब सब अलग अलग हैं। मगर मोदी जी सुन ले और मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देना कि वो मोदी जी अपनी औकात में रहे। हम गोली से भी नहीं डरेंगे, मरने से नहीं डरेंगे। वो एक बार आ तो जाए, मोदी आके तो देखे, हम ही बोटी बोटी खा जाएंगे उसकी, समझ गए। और ये अभी भी वक्त है, इंसानियत है ये हमारी, हम इंसानियत से लड़ाई कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे। ना पत्थर फेंकना है, ना गोली मारनी है, ना डंडा मारना है, अपने हक से लेना है, ये हमारा हक है यहाँ का। बाकी मोदी जी NRC वापस कर लो, CAA जो है ये भी वापस कर लो। हम अपने घर जाए, हम बच्चे छोड़ के आए, गरीब आदमी किराए पर रहते हैं, और बोले कमाए या फिर यहाँ करें, कारोबार सब बंद कर दिया, आदमी का कारोबार बंद कर दिया, तो कहाँ से पब्लिक क्या करेगी, है ना। मोदी जी को खुद को निकालने का वो है, उनको सस्ता से निकल जाना चाहिए, वो देना इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। अब वो औकात आ गई। अब प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करते थे, मगर अब हम प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, ना हम उससे डरते हैं। अब वो औकात पे आ गए, अब वो बहुत बड़े, बहुत कुछ। अब क्या दौरा पड़ गया, वहाँ पहुँचे, अमेरिका गए, सऊदी चले गए, अयोध्या का निकाल दिया केस, कभी कहीं का कर दिया। ये चीज़ हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, शांति चाहिए। हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति से देश में करना चाहते हैं। हम यहाँ के हैं, यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही रहेंगे। 1970 का कौन है, हम भी नहीं है, तो वो तो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे हम, ये बता दें। आप ये जो मुसलसल धरने पर बैठी हुई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे, 3.5 बिल वापस लें, सरकार 3 बिल वापस लें, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। जिस दिन वापस हो जाएगा उस दिन यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। और सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये 2019 में आवाज़ आ जाएगी, 2019 में तो नहीं हुआ, 2020 में जनता को खुश कर दे सरकार, और जो हम लोग की मांग है उसको पूरी कर दे। कल नया न्यू ईयर है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है कल कैंडल मार्च करेंगे और यही टेंट के अंदर रहेंगे और रोड पे निकलेंगे। ये हम मुसलमानों को सरकार ने बड़े बुरे तरीके से घर से निकाला है और वो बिल्कुल मजबूरी हालत में निकले हैं। और जब हम लोग मुसलमान मजबूरी हालत में घर से निकलते हैं ना, तो ये आवाज़ ज़मीन पे नहीं रहती है, आसमान तक ठेकती है। और इंशाअल्लाह ये आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही है और जाएगी। इंडिया में तो नहीं दिखाया जा रहा है, ये कौन टीवी है,
आप कहाँ तक दिखाएंगे? दिखाते हैं किस पे? मोबाइल पे, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का नंबर आप ले लीजिए और उस पर दीजिए और आगे तक खबर पहुँचे कि ये जो सरकार जो दोहरा नीति करती है, सौतेलापन मुसलमान को दिखा रही है। ये CAA जो है वो क्या है? वो मुसलमानों को छांटने की बात है, तो वो नहीं चलेगा। सारे मुसलमान और सारे हिंदू, अभी ये कागज है हिंदू का, वो प्रचार करके गए हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसे कर रहा है? ये हिंदू भी है, हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। तो ये जो है हल्के, ये जो चाहेंगे कि हल्के में हो जाएगा, हल्का नहीं ले और सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। ये एक की आवाज़ नहीं है, ये सारे की आवाज़ है और हर जगह की आवाज़ है। अमेरिका से लेकर के नीदरलैंड, इंग्लैंड, सब ये जा रही है। ये समझ रहे हैं कि यहाँ के इंडिया वाले नहीं दिखाएंगे तो ये आवाज़ दब जाएगी। ये बाहर भी आवाज़ आ रही है, जा रही है आवाज़। इसलिए हम लोग जो है बहुत परेशानी के आलम में बाहर निकले। कहते हैं मुस्लिम औरतें नहीं निकलती हैं, मजबूरी में मुस्लिम औरतें सड़क पर आई हैं। और ये ठंड में हम लोग रात में यहाँ पे बैठे हैं, रात में सारे लोग सोते हैं। तो क्या है ये सब न्यूज सरकार को नहीं जा रही है? जंगे आजादी से इनकार किया। सबसे आवाज लीजिए और इसको ये कीजिए आप। और NDTV वाले भी आएंगे, हम लोग उनको भी देंगे। आजादी में हिस्सा नहीं बढ़ा सकते। और ये ले लीजिए, इस पे भेज दीजिए नंबर ले लीजिएगा आप। कहता है वो खुद गद्दार है, हम गद्दार को खुद हिंदुस्तान से निकाल सकते हैं। ये आपके अंदर ताकत है। मैं ये देख रहा हूँ। मैं शाहीन बाग की माँ इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इतने 17 दिन से सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और 2 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से तो हम इतना कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुने, और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो नहीं आ सकते। हमें पता है सिक्योरिटी रीजन है, हमें पता है हमारे गृह मंत्री भी नहीं आ सकते, वो भी सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन जो वो मन की बात कहते हैं, जो मन की बात कहते हैं, तो उस मन की बात में एक सांत्वना तो दे सकते हैं। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। दोनों मिल करके, मोदी जी कुछ कहते हैं, अमित शाह जी कुछ कहते हैं, क्या दोनों कभी एक साथ बैठ के हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? वो हमारी बातों को आखिरकार क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं है, NRC की मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है, NRC का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। CAA के बारे में, CAB के बारे में कुछ भी है, जो हमारे मुद्दे हैं वो कम से कम एक मतलब होपफुली हमें एक सांत्वना तो दें कि हमारे साथ ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अमित शाह जी कुछ बोलते हैं, मोदी जी कुछ बोलते हैं, वो दोनों एक बार इकट्ठे होकर के TV पे कॉन्फ्रेंस करके गए, हम खुद उठ जाएंगे यहाँ से। कल नया साल है, आप नया साल पर क्या कहना चाहती हैं? आप नया साल मनाएंगे तो नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नया साल और पुराना साल, हम तो 2019 से बैठे हो, आज कल 2020 स्टार्ट हो रहा है। हमारे लिए तो यही नया साल है। जब तक उस दिन हमारा नया साल बनेगा जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, उस दिन हम जश्न मनाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हुए हैं सड़कों पे। मतलब जब तक आपकी सुनवाई, मतलब आप जिस धरने पर बैठी हैं, जब तक आपकी मांग नहीं पूरी हुई तब तक आप मुसलसल धरने पर बैठी हैं? जी, हम यही सड़कों पे बैठे रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता जो ये माननीय मोदी जी ने हमारे ऊपर लागू किया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हमारा जो संकल्प है दृढ़ निश्चल है, अटल है। मतलब हम अब ये तो वो हमारी बात माने तब हम यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन तो हम ऐसे ही अपना ही बैठे रहेंगे, यही मर जाएंगे, यही अपना दफन हो जाएंगे बस। तो ये थी नाज़रीन शाहीन बाग में CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक की कुछ झलकियाँ। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।